वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ेंगे ये बीएससी बीएड फर्स्ट और बीएससी। ये क्लास नंबर रहेगी आपका पार्ट नंबर रहेगा 11 नंबर पार्ट 12 नंबर पार्ट सब्जेक्ट जूलॉजी और आपकी जो बुक चल रही है वो है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की ये बुक है चल रही है। हम जो पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ फाइलम में हमने अनेक इससे पहले की क्लास में प्रोटोजोआ फाइलम के कुछ एनिमल्स की स्टडी कर ली है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ का एनिमल्स है उसकी स्टडी करेंगे। और ये जो एनिमल्स है ये आपका है पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। ये नेक्स्ट एनिमल क्या है? इसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम। तो आज की क्लास में हम पैरामीशियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब भी पहले क्लासों में भी मैंने बताया था आपको, जब भी किसी भी एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि ये जंतु किससे संबंधित है, क्या कुछ इसमें है। तो इन सब बातों के बारे में हमें पता चलता है इसके क्लासिफिकेशंस के द्वारा। अर्थात सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका क्लासिफिकेशन है देखेंगे। तो पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन जो हम देखते हैं तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन में आप देखिए कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा? फाइलम आएगा। क्या आएगा? फाइलम। फाइलम आपको पता ही है हम कौन से फाइलम के एनिमल पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके प्रोटोजोआ के एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो फाइलम इसका क्या आएगा? फाइलम इसका आएगा प्रोटोजोआ। ठीक है। जब हमने प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है इसमें जो जंतु होते हैं उनके लक्षणों के आधार पर इस प्रोटोजोआ फाइलम को 4 सब फाइलम में क्या किया गया था? डिवाइडेड किया गया। 4 सब फाइलम में डिवाइडेड किया गया था। और इस सब फाइलम में एक जो आपका सब फाइलम था उसका नाम था सीरियोफोरा। क्या नाम था? सीरियोफोरा। सीरियोफोरा अर्थात इस प्रकार के जंतु जिनमें क्या पाए जाते हैं? गमन अंग के आधार पर क्या पाए जाते हैं? सीरिया पाए जाते हैं। उन्हें सीरियोफोरा के अंदर रखा गया था। इसके बाद इसकी क्लास आती है। क्या आती है? क्लास यानी कि वर्ग आता है। क्लास की बात करते हैं यानी कि वर्ग की बात करते हैं। हमें पता है कि वर्ग किस प्रकार का होगा। वर्ग जिस ऐसे एनिमल्स के अंदर जो लक्षण सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वो उसका वर्ग के अंदर ही रखा जाएगा। जिस प्रकार से ये जो एनिमल है इनमें सबसे पॉपुलर बात क्या है? पॉपुलर है इसके पूरी बॉडी के बाहर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर इसे क्या नाम दिया गया था? सीलिएटा। कौन सी क्लास रखा गया है इसे? सीलिएटा क्लास के अंदर रखा गया है। यानी कि पूरी बॉडी के बाहर क्या पाए जाते हैं? इसमें सीलिया पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर कौन सा होगा। ऑर्डर इसमें होगा हाइमेनोस्टोमीडिया। ऑर्डर कौन सा होगा? हाइमेनोस्टोमीडिया इसका ऑर्डर होता है। और इसकी जो जीनस यानी कि वंश की बात कर लेते हैं तो वो क्या होगा आपका? पैरामीशियम ही होगा। और हम स्पेसीज हमें पता है कि जो एक ही जो वंश के जंतु होते हैं उनकी बहुत सी जातियां पाई जाती है। लेकिन हम जो स्टडी करते हैं क्लास के अंदर कोई एक स्पेसिफिक जाति का ही अध्ययन करते हैं। एक स्पेसिफिक जाति का ही अध्ययन करते हैं।
और यहाँ पर जो जाति है पैरामीशियम की, उसका जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो आपकी जाति है पैरामीशियम की, पैरामीशियम पोडेटम। कौन सी जाति है? पोडेटम, पैरामीशियम में पोडेटम। तो यहाँ पर हम केवल और केवल पैरामीशियम पोडेटम जाति का ही क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पैरामीशियम ट्राइकेस जाति है, कार्बोक्सिल जाति है, पॉलीकेरियस इसकी जाति होती है, यानी कि कई जातियां पैरामीशियम की होती है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे? पैरामीशियम पोडेटम का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पैरामीशियम पोडेटम का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि क्लासिफिकेशन के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, कि क्लासिफिकेशन के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये एनिमल्स का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय होना चाहिए, और ये क्या है, कहाँ पाया जाता है, उन सब बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी आपकी एक स्वच्छ जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स हैं। पैरामीशियम्स क्या है? स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स हैं। अर्थात स्वच्छ जल का अर्थ है कि ये जो आपकी जाति है पोखरों में, तालाबों में, यानी कि ताजा जल के अंदर ये पाए जाते हैं। और ताजा जल के अंदर ये सफेद से या भूरे से एक बिंदु समान पॉइंट के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही सूक्ष्म एनिमल्स हैं, अर्थात ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। इनको स्पष्ट रूप से नग्न आंखों के द्वारा स्ट्रक्चर देखना संभव नहीं है, लेकिन जल के अंदर एक इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये पारदर्शी सफेद से धूसर कलर के बिंदु समान संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन पैरामीशियम कुछ ग्रीन कलर के भी दिखाई देते हैं। पैरामीशियम ग्रीन कलर के दिखाई देने का अर्थ क्या है कि पैरामीशियम का जो शरीर है, पैरामीशियम के शरीर के ऊपर की कुछ जातियों में एक जूक्लोरेला, एक शैवाल है जूक्लोरेला शैवाल, इनके ऊपर एक सहजीवी के रूप में पाया जाता है। यदि इनके शरीर के ऊपर जूक्लोरेला शैवाल होगा तो ये पैरामीशियम आपको ग्रीन कलर के भी दिखाई दे सकते हैं। तो इनके बारे में बात की है कि कहाँ पाए जाते हैं और क्या कुछ होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बाह्य संरचना की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो जंतु है आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये जंतु आप देखो, घरों के अंदर जो यूज करने वाली आपकी चप्पल है, और चप्पल को आप क्या बोलते हो? स्लीपर भी कहते हो। चप्पल को क्या बोलते हो? स्लीपर। तो इसलिए इस जंतु को हम क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? स्लीपर एनिमल क्यूल, स्लीपर एनिमल क्यूल्स या स्लीपर जंतु भी से कहा जाता है। स्लीपर जंतु का क्या हो गया कि जो आपकी चप्पल होती है घरों में पहनने वाली, जिसे हम स्लीपर कहते हैं, तो इसकी आकृति उस स्लीपर के ही समान होती है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? स्लीपर जंतु नाम दिया गया है। तो ये पैरामीशियम आपका स्लीपर जंतु के रूप में है। ठीक है, तो अब हम पैरामीशियम की आगे की बात करते हैं कि पैरामीशियम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए कि पैरामीशियम के सबसे बाहर एक काइटिन युक्त क्या पाया जाता है? कवच जैसी संरचना पाई जाती है। किसका बना होगा? काइटिन युक्त कवच के समान संरचना पाई जाती है। यानी कि ये जो आपको सबसे बाहर क्यों दिखाई दे रहा है, ये जो गहरी लाइन में पूरा दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है? काइटिन से बना हुआ एक स्तर है, कवच के समान ही एक संरचना है। और ये कवच क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है, जटिल होता है और लचीला होता है। ठीक है, और ये कवच भी छोटी छोटी प्लेटों का बना होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं पेरिकल। किसके नाम से जानते हैं? पेरिकल के नाम से
जानते हैं। हिंदी में इसे तंत्वक भी कहा जाता है। तो इसके शरीर के बाहर सबसे बाहर क्या पाई जाती है? पेलिकल्स पाई जाती है। ठीक है, ये जो पेलिकल्स होती है, ये पेलिकल्स होती है। यदि पेलिकल्स की हम स्ट्रक्चर आगे क्लास में हम देखेंगे, इसकी डिटेल स्टडी के बारे में, इसकी डिटेल स्टडी भी हमें करेंगे। जब हम पेलिकल को देखते हैं तो ये पेलिकल कैसे दिखाई देती है कि पेलिकल हमें इस प्रकार से या तो षटकोणीय या पंचभुजीय रूप की संरचना में दिखाई देती है, प्लेटों के रूप में दिखाई देती है इस प्रकार से। आगे क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये पेलिकल होती है, ये पेलिकल का जो अवकाश होता है, यानी कि ये अवकाश जो पेलिकल होती है, इसके मध्य से ये क्या निकलते हैं? ये पूरी बॉडी के चारों ओर धागों के समान स्ट्रक्चर निकलती है और इन्हीं धागों के समान स्ट्रक्चर को हम क्या कहा जाता है? सिलिया कहा जाता है। इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, आगे की क्लास में पूरी स्टडी करेंगे कि ये जो आपके सीलिया हैं, सीलिया कहाँ से निकलते हैं, इनके नीचे वेसल बॉडी होती है, काइटोसोम भी होते हैं। काइटोसोम क्या होते हैं वो, या वेसल्स बॉडी क्या होती है, या इसमें ट्राइकोम्स भी पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, इनके सब की बातों के बारे में हमें आगे की क्लास में थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज तो हम इस क्लास में पूरी इसकी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इसकी स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की यदि स्ट्रक्चर देखते हैं पैरामीशियम की यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो, पैरामीशियम में ये इसका एंटीरियर पार्ट यानी कि आगे का पार्ट होगा और ये इसका क्या होगा? पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे का पार्ट होता है। ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। अब हम यदि पेलिकल के नीचे देखते हैं, ठीक है, पेलिकल के नीचे देखते हैं, पेलिकल के नीचे यानी कि ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम कैसा होगा? पैरामीशियम केवल एक कोशिकीय जंतु है, यानी कि एक कोशिका है। तो पेलिकल के नीचे इसमें क्या पाया जाएगा? पैरामीशियम में इसके नीचे साइटोप्लाज्म इसका प्रेजेंट रहेगा। इसके नीचे क्या पाया है? साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और इसका साइटोप्लाज्म भी जिस प्रकार से अमीबा की साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सबसे बाहर का कौन सा था? एक्टोप्लाज्म था, और अंदर का कौन सा था? एंडोप्लाज्म होता है। अंदर का एंडोप्लाज्म बोल दो, या मध्य में होने के कारण इसे आप मेडुला भी कह सकते हो। एंडोप्लाज्म कह दो या कह दो मेडुला भी इसे कह सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे बाहर क्या है? यह एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म में ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इन्हें बोलते हैं हम ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस संरचना को? ट्राइकोसिस्ट, यानी कि अंदर की तरफ ये बिल्कुल ये चारों तरफ ये वाली जो संरचनाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। और ये ट्राइकोसिस्ट स्ट्रक्चर भी आपके जो सीलिया के परिवर्धन से संबंधित है, इसका अध्ययन भी हम आगे की क्लास में करेंगे। तो और क्या क्या मुख्य बातें हमें पैरामीशियम के अंदर दिखाई देती है वो देख लेते हैं। देखिए, इसके पेलिकल्स के नीचे हम जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको एक खांच के समान यानी कि गर्त के समान संरचना दिखाई देती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गर्त के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कुछ नहीं है, ये इसे बोलते हैं ओरल ग्रूव, यानी कि मुखीय खांच, यानी कि यहाँ पर इससे क्या है? यहाँ पर इसका मुख होगा। ठीक है, इस पूरी खांच को हम क्या बोलते हैं? ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं। और इस ओरल ग्रूव के अंदर भी देखो, ये इस ओरल ग्रूव के अंदर क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार के फोर लेयर के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाए जाते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओरल सीलिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो ओरल ग्रूव होती है, ओरल ग्रूव पीछे की ओर क्या बोलती है? एक गुहा, जिसे हम केविटी बोलते हैं, केविटी के अंदर खुलती है। ओरल गुहा एक केविटी के अंदर खुलती है, और
क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं, बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी जो गुहा है ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी कहा जाता है। अब देखिए बक्कल कैविटी के पीछे, बक्कल कैविटी के पीछे आपको इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है। ये जो है ये एक मुख के समान संरचना है, अर्थात बाहर से अंदर इसके बॉडी के अंदर ये एक छिद्र है, इसलिए इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम के नाम से जाना जाता है। साइटोस्टोम, साइटो का अर्थ होता है कोशिका, स्टोम का अर्थ हो गया मुख, अर्थात इसे हम कोशिकीय मुख के नाम से भी जानते हैं, इसे कोशिकीय मुख भी कहा जाता है। ये कोशिका है और कोशिका का ये मुख है, और कोशिकीय मुख के बाहर पीछे ये जो संरचना है इसे हम क्या बोलेंगे, ये जिस प्रकार से आपकी फेरिंक्स होती है उसी प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसलिए ये कोशिका की फेरिंक्स है, तो इसे हम साइटोफेरिंक्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या है आपकी, ये है साइटोफेरिंक्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो अमीबा है, जो सॉरी ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम जैसे भोजन ग्रहण करता है तो उस भोजन के पीछे की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है भोजन से बनेगी और पूरी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर छोड़ दी जाएगी, फिर पाउच लाइक भोजन की स्ट्रक्चर बनेगी, पूरी बॉडी के अंदर छोड़ दी जाएगी। तो ये जो यहाँ पर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या आ रही है, ये तो बन रही है, इसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फूड वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए ये जो आपकी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो फूड वैक्यूल है ये बन रही है। जैसे ये फूड वैक्यूल बन जाएगी इसकी बॉडी के अंदर छोड़ दी जाएगी, यहाँ पर जैसे ही भोजन आएगा तो भोजन के द्वारा फिर दूसरी फूड वैक्यूल्स बनेगी और फूड वैक्यूल्स को क्या कर दिया जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या बनती रहती है, फूड वैक्यूल्स बनती रहती है, ठीक है। ये जो फूड वैक्यूल्स होती है, ये जो फूड वैक्यूल्स होती है, फूड वैक्यूल्स इस पूरी बॉडी में घूमती रहती है। ये देखिए ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी फूड वैक्यूल्स होती है। और फूड वैक्यूल्स क्या होगी, फूड वैक्यूल्स जो पैरामीशियम की बॉडी होती है, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर घूमती रहती है। तो जिस प्रकार से आपका गैस्ट्रिक है, यानी जो आपका स्टोमक है, स्टोमक जिस प्रकार से पाचन का कार्य करता है, अर्थात उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल के जो पाचन का कार्य होता है, अर्थात उसमें एलिमेंट्री कैनाल में आपके बहुत से पाचक एंजाइम क्या होंगे, सीक्रेट होंगे, सीक्रेशन होगा या नहीं होगा। तो पाचक एंजाइम सीक्रेट करने वाले हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पाउच बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसलिए इसमें भी विशिष्ट प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। तो फूड वैक्यूल को तो वोस्कोवी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या था, गैस्ट्रियोल नाम दिया था, यानी क्या नाम दिया था, गैस्ट्रियोल का नाम है दिया था। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, पाचक एंजाइम स्रावित होता है और पाचक एंजाइम की सहायता से ये फूड वैक्यूल्स जो पैरामीशियम स्लीपर जंतु है इसकी बॉडी में घूमते रहते हैं और इनका पाचन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स कि ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर हमें क्या क्या और संरचना दिखाई देती है। तो एक पैरामीशियम में सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम एक कोशिका है, इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, पैरामीशियम के अंदर। एक जो न्यूक्लियस होगा वो बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये दोनों न्यूक्लियस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, ये बड़ा न्यूक्लियस है, आकार में क्या है, बड़ा है। और इसके पास ही एक दूसरा न्यूक्लियस यानी केंद्रक और है, ये आकार में क्या है, छोटा है।
अर्थात पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रकीय यानी द्विकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है, अर्थात दो केंद्रक इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, द्विकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। ये दोनों जो केंद्रक होते हैं, ये दोनों केंद्रक आप देखिए, ये जो बड़ा केंद्रक होगा इसे हम मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, जो छोटा केंद्रक होता है इसे हम माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। इन दोनों केंद्रकों की भी कुछ न कुछ विशेषता होती है। इन दोनों केंद्रकों की विशेषता क्या है, देखिए कि ये जो बड़े वाला केंद्रक है, बड़े वाला केंद्रक है, इसके चारों ओर आप देख रहे हो आपको किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर एनोवेव नहीं पाई जाती है, यानी केंद्रक झिल्ली का अभाव नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़ा केंद्रक है इसके चारों ओर या तो केंद्रक झिल्ली पाई नहीं जाती है, और पाई जाती है तो वो अस्पष्ट केंद्रक झिल्ली के रूप में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा देखिए ये जो बड़ा केंद्रक होने के कारण इसके अंदर जो आपके क्रोमेटिन होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन क्या होते हैं, बहुत ही अधिक संख्या के अंदर पाए जाते हैं। और अधिक संख्या के साथ साथ ये क्या होते हैं, ये पॉलीप्लॉइड प्रकार के यानी कि बहुगुणित प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, यानी कि ये जो आपके क्रोमेटिन है या हम गुणसूत्र भी कह सकते हैं, ये बहुगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जो आपका मैक्रोन्यूक्लियस होता है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर डीएनए की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है, यानी क्रोमेटिन अधिक है तो डीएनए की मात्रा ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी। और इसके अलावा डीएनए और क्रोमेटिन अधिक है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई है, जो न्यूक्लियोलस है, यानी कि केंद्रिका की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, अधिक संख्या में आपकी इसके अंदर केंद्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका माइक्रोन्यूक्लियस है, छोटे वाला केंद्रक है, इसकी बातें कर लेते हैं। ये जो छोटे वाला केंद्रक है ना, ये छोटे वाले केंद्रक के चारों ओर आप देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रही है, केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, अर्थात इस छोटे केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट और पूर्ण केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट रहती है। और इसके अंदर जो आपके क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन की संख्या क्या होगी, बहुत ही कम क्रोमेटिन पाए जाते हैं। बहुत ही कम क्रोमेटिन पाए जाने के कारण इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो केवल और केवल डिप्लॉइड रूप में ही पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, डिप्लॉइड रूप में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली रेख संरचना हो जो केंद्रिका होती है, ऐसा माना जाता है कि जो ये माइक्रोन्यूक्लियस है, इस माइक्रोन्यूक्लियस में या तो केंद्रिका एब्सेंट ही रहती है, यदि होती भी है तो वो केंद्रिका केवल और केवल एक की संख्या में होती है, जबकि माइक्रो जो बड़े वाला केंद्र है, मैक्रोन्यूक्लियस है, उनमें केंद्रिकाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो संरचना है ये किसमें पाई जाएगी, बाहर का मैंने जो साइटोप्लाज्म बताया था वो आपको एक्टोप्लाज्म बताया था, जबकि बीच का कौन सा बताया था, बीच का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे एंडोप्लाज्म में कहा जाता है। तो ये जो संरचनाएं हैं वो आपके एंडोप्लाज्म या मेडुला भाग में ही पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इसमें क्या है, अब देखिए इसके अलावा ये आपको आगे की ओर ये एंटीरियर और ये क्या है, पोस्टीरियर, यानी कि दो इस प्रकार की आपको वैक्यूल्स जैसी संरचना यानी कि रिक्तिका जैसी स्ट्रक्चर आपको क्या रही है, नजर आ रही है। ये जो रिक्तिका के समान स्ट्रक्चर जो होती है ये क्या होती है, इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। किसके नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का अर्थ क्या होता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रकार की कुछ रिक्तिकाएं हैं, इनमें क्या होगा, समय समय पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुंचन की क्रिया होगी। तो संकुंचन की क्रिया होती है तो सीधी सी बात है इनमें जब संकुंचन होगा तो ये देखो ये पीछे की ओर ये जो सारी जो आपकी रिक्तिकाएं होती है जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं, ये तो आगे की ओर है तो इसे एंटीरियर बोल दिया, ये पीछे की
की ओर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है तो इसे पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो रिक्तिकाएं होती है, इन दोनों रिक्तिकाओं के चारों तरफ, इन दोनों रिक्तिकाओं के चारों तरफ इन दोनों रिक्तिकाओं के चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रही है? इस प्रकार की नलिका समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो नलिका की समान स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम रेडियल कैनाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेडियल कैनाल के नाम से जानते हैं। ये क्या है? रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो पेरिकल के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, बाहर की ओर खुलती है, तो यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होगी, संकुचित होगी, तो इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा होगा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है, ये क्या करती है? वाटर रेगुलेशंस का कार्य करती है, जल संतुलन का कार्य करती है। हमें पता है कि पैरामीशियम कहाँ रहता है? जल के अंदर रहता है। जब पैरामीशियम जल के अंदर रहेगा तो अंतः शोषण के द्वारा इसमें जल की मात्रा आती रहेगी। तो अतिरिक्त जल की मात्रा ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा क्या करता है? बॉडी से बाहर छोड़ देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो हमने बताया था कि जो बोतलिस में आता है उससे फूड वैक्यूल्स बनती है या गैस्ट्रियोल पाउच बनता है। ये जो गैस्ट्रियोल पाउच है पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहेगा। गैस्ट्रियोल पाउच पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहेगा और पूरी बॉडी में घूमकर क्या करता है कि इसके अंदर जो भी फूड मटेरियल होता है उसका डाइजेशन करता है, पाचन की क्रिया। इसके बाद जो भी आपकी ये पाउच बनता है, इस पाउच के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या अपशिष्ट पदार्थ बचता है, ये क्या होगा? ये इस पेरिकल के पास आता है। इस प्रकार से ये पाउच क्या होगा? इस पेरिकल के पास, यानी कि यहाँ पर एक ट्यूब के समान संरचना पाई जाती है। यहाँ पर ये फट जाता है और फट के बाहर निकाल देता है। इसलिए ये जो मुख है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे साइटोपाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इस मुख को साइटोपाइप के नाम से जाना जाता है। साइटोपाइप में पाया जाता है। तो ये आपका जो पैरामीशियम है, स्लीपर पाव जंतु है। स्लीपर पाव जंतु या पैरामीशियम की ये जो आपको स्ट्रक्चर बताई गई है, ये पूरी स्ट्रक्चर है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो सीलिया है, सीलिया यानी कि हमें पता है पूरी बॉडी के अंदर क्या है? सीलिया है। तो ये सीलिया किस प्रकार से बनते हैं? इसके अंदर जो आपके सीलिया के नीचे इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। यानी कि ट्राइकोसिस्ट का इस सीलिया से क्या संबंध है उसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपके पेरिकल है, पेरिकल की स्ट्रक्चर, यानी कि पेरिकल जहां से निकलते हैं, पेरिकल से क्या निकलते हैं? सीलिया निकलते हैं। तो ये जो सीलिया है, सीलिया जब पेरिकल से निकलते हैं तो वहां पर विशिष्ट प्रकार की आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? काइनेटोसोम। जो हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, काइनेटोसोम्स के बारे में चर्चा की थी। तो काइनेटोसोम के द्वारा सीलिया निकलते हैं या इन्हें वेसल्स बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा भी देखेंगे कि जहाँ से वेसल्स बॉडी से ये सीलिया निकलते हैं वहां पर पेरिकल में पंचभुजीय या षटभुजीय गर्त समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। वो भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। वो जहाँ से ये सीलिया निकलते हैं उस पंचभुजीय और षटभुजीय गर्त है उसके अंदर क्या पाई जाएगी? एक एल्वियोलिस पाई जाती है, एल्वियोलिस पाई जाएगी। वो एल्वियोलिस क्या होगी? ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं? सबके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो आपका साइटोपिड है, तो इसके अलावा जो आपका कोशिकीय मुख है, साइटोस्टोम है। साइटोस्टोम की स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कि साइटोस्टोम के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अंदर पेनिक्यूल्स पाए जाते हैं, एंडोरल मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती है। उसका भी अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। तो ये आपके सीलिया, ये जो आपके पैरामीशियम था
पैरामीशियम की स्ट्रक्चर थी, इसको थोड़ा सा देख लेना। कल की क्लास में हम इसके आगे की थोड़ा स्टडी करेंगे, यानी कि बाहर से और अंदर से पूरी स्टडी इसकी करेंगे।